शहर के देशनोक भी बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान आज के टाइम पे विख्यात इसलिए है कि माँ करणी का यह निवास स्थान है, जो कि विख्यात है पूरे विश्व भर में। अपनी ख्याति के लिए, अपने परिचय के लिए माता का बखान जितना करे उतना कम है। सारी आम जनता इसको जानती है, समझती है कि माता की गुणगान किस तरीके से होते हैं, लोग इसको किस तरीके से पूजते हैं। ये जन्मी माँ करणी का जन्म से नाम था सिद्धाबाई। उनका जन्म स्थान स्वाम में है, जो कि आप सब जानते हैं। इस बारे में माता हैं जो आज किसी के बारे में पूछें, हम बताएं कि माता का विशाल दरबार है। माता की यहाँ दरबार में 25,000 चूहे हैं। और चूहे की सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ चूहे इतने प्रसाद खाने के बाद भी ना मोटे होते हैं। इतने चूहे की तादाद होने के बाद भी आज तक कोई फ्लेग वगैरह की बीमारी नहीं पड़ी। माता की ये सब कृपा मानते हैं सारे लोग, इसके कारण से माता का आशीर्वाद है। माता के कई चमत्कार यहाँ पे हुए हैं, जिनके बारे में आम जनता ये स्थानीय भाषा में ये माना जाता है कि दीपा जी थे, जो करणी माता के जो कि पति थे, उनके बहन और उनके 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में से जो हुए थे, माँ करणी माता उनको अपने ही संतान मानती थी। उन्हीं के आज दीपावचारण है, उन्हीं के नाम से यहाँ मंदिर मानते हैं। तो इस तरह से वो देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दीपाचारण है। दीपाचारण की संतान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी दीपा के जो समाज में होते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, वो दीपाचारण के लोग यहाँ चूहे बन के पैदा होते हैं। माँ के स्थान में जैसे उनके गुण रहते हैं, जिनके कर्म रहते हैं, उस हिसाब से माता को स्थान देती है। ये आम जनता की यहाँ मान्यता है, सब कुछ बारे में जानते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये माता मंदिर ये भक्ति के रूप में है, जिन्हें काबा कहा जाता है। इसमें सफ़ेद चूहे भी होते हैं। ऐसा बताया जाता है जो भाग्यशाली होता है उनको दर्शन देता है। इनकी देखरेख इस तरीके से मंदिर परिसर के द्वारा की जाती है। आप देख पा रहे हैं इनकी भोजन की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ किसी को काटते नहीं है, शांतिपूर्वक इसका रहता है। ये सब करणी माता का चमत्कार ही कह सकते हैं आप लोग। और इनकी देखरेख आपके सामने है, जो कुछ है शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं। मेले लगते हैं, साल में जो मेले लगते हैं, तो मेले का जो टाइमिंग रहता है वो कौन से समय पर मेला लगते हैं? मेले तो अपने हिंदू कैलेंडर है उस अनुसार लगते हैं। जी, 2 विशेष नवरात्रि है, एक तो आज आश्विन बड़ी वाली, एक जो चैत्र वाली नए साल वाली, और दूसरा यहाँ गुप्त नवरात्रा है 4 विशेष। एक फलों की परिक्रमा है वो लगती है, जिसमें करीबन 10 लाख लोग परिक्रमा, 15 लाख परिक्रमा लगाते हैं। 26 किलोमीटर एरिया है, अधिक भूमि है जहाँ अभी गायें चलती है, और वरुण की परिक्रमा लगाते हैं, उसका विशेष ऐसा कहा जाता है यहाँ पे 25,000 के समथिंग यहाँ चूहे हैं। ना आज तक कोई बीमारी फैली है, ना ये चूहे इतना प्रसाद खाने के बाद मोटे नहीं होते हैं। तो ये क्या बात सत्य है? बिल्कुल, देखिए ये चूहे नहीं है, बोलते हैं काबा। जी, करणी जी का ब्रह्मचारी, करणी जी तो देवी के दुर्गा का ब्रह्मचारी थे जी, और अपने उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे। करीबन उनकी 27 साल उनके माता पिता में उनकी शादी हो गई, माता पिता ने शादी करवा दी, और उनके हस्बैंड का नाम था। और डोली के द्वारा विदाई होती है। डोली के द्वारा विदाई होने के पश्चात करणी जी क्या करती है, करणी जी डोली का जैसे कहते हैं अपने सेवकों के साथ वालों को, तो उनके हस्बैंड के मन में इच्छा थी कि पानी के बाद आगे पात्र लेके आए, पानी का बिना कोई और काबू का दूंगा कल्याण के लिए। तो अगर आपको संसारिक शादी में तो अपनी छोटी बहन से शादी करें, छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। छोटी बहन के 4 लड़कों में से यहाँ आते हैं, चमत्कार भी करते हैं। दूसरे में 24 फिर क्या है कि छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। छोटी बहन के 4 लड़के। राजस्थान में 2 जलाशय हैं जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पहला दूसरा है कोलय यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और वहाँ क्या है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगा। पंडित जी ने मना किया था कि कहीं जाना मत, पूरा परिवार यहीं रहता था, तो उनको बोला था कहीं जाना मत। लक्ष्मण जी बड़े घूमने करने के शौकीन थे। उस समय बाइक तो थे नहीं, केवल घाट पर बैठ के वहाँ गए और जलाशय में मंजप लगे गई, उनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर कैमल काट में रख के दूसरों के द्वारा यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ लाया जाता है, करणी माता यहाँ रहती थी, और पूरा परिवार यहीं रहता था। लक्ष्मण जी की माँ यानी करणी जी की छोटी बहन, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया भी आपको साक्षात बीकानेर में स्वयं के साथ चमत्कार किए। आज अपने गाँव के अपने पुत्र की मृत्यु से भी जीवनदान है। करणी जी समझाते हैं कि मैंने भी मदद किया, मैं भी सनी जगनी अपने परिवार के लिए आपने क्या किया, राजपूत राजाओं को जीवनदान दिए, खूब सारे राज दिए हैं। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु किसी भी जीवनदान करणी माता कहते हैं कि समझाते हैं कि नहीं मानते करणी माता अपने बच्चे को अपने हाथों में लगी अभी पूजा इस तरह बच्चे मरे लेके रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया। घर वालों को काम में अपने आप को मेरे यम लोग गए, जब राजीव राज के पास गए, मेरा बेटा हमारे पास है,
धर्मराज यमराज का भी आपको साक्षात सरकार से को ले जाएंगी। आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप आपको लेने के लिए तो सृष्टि का नियम कैसे चलेगा, सौरभ नरक कैसे चलेगा, 84 लाख योनि का जीवन चक्र कैसे चलेगा। तब पंडित जी का भी आज के बाद मेरा बेटा आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास ही रहेगा, और जहाँ मैं रहूँगी मैं उनके लिए स्वर्ग नरक होगा, और मैं मेरे ज़िंदगी किसी लड़के की मृत्यु नहीं होगी, अगर मृत्यु होगी तो मेरे पास ही रहेगा। सिर्फ चूहे को और इनको बोलते काबे बना दिए थे। आज प्रेजेंट टाइम में पंडित जी के 4 लड़के हैं, उनके परिवार की जनसंख्या हमारे जो परिवार है, हमारे जाति चारण है, और पंडित जी के पति का नाम था देखो जी, हम छोटी बहन की संतान है, और हमारे परिवार की जनसंख्या करीबन 5000 है। 5000 नेपाल परिवार में से किसी व्यक्ति की, हम लोगों में से किसी की डेथ होती है, तब हमारा नेक्स्ट जन्म हिंदू के रूप में होता है, कुतुआ नहीं बोलते, काबा बोलते हैं, काबा के रूप में होता है, और इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग नरक है। जैसे मैं अगर मैंने अपने जो काल में अच्छे कर्म किए तो माता जी की निज मंदिर में मेरे चरणों में रहेंगे, और माता जी के जो पूजा वगैरह वो खाएंगे, और इसी मंदिर के बाहर वाला काबा बाहर रहता है, अंदर वाला काबा अंदर रहता है। बाहर वाले काबे अंदर नहीं जाते, अंदर वाले काबे बाहर नहीं आते। इसी मंदिर के अंदर स्वर्ग नरक है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे स्थान मिलते हैं। यहाँ हजारों की तादाद मतलब काबा है। आज तक प्लेग जैसी कोई बीमारी नहीं फैली। सूरत में जब लोगों से प्लेग फैला था, प्लेग से ग्रसित थे लोग, थे बीमार थे, तो यह माता जी के पास आए, करने जैसे प्रार्थना की, जो काबा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इनका झूठा पानी पीने से उनकी बीमारियाँ, प्लेग जैसी बीमारियाँ ठीक हो गई। पेट संबंधी जितनी भी समस्या बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जो पेट से बीमार होते हैं, आस्था और माता जी के यहाँ आते हैं, और जो काबों का चना मत पीते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और यहाँ इतने काबिल रह रहे, कोई फ्लैग नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब साइंस के अनुसार इनकी जन्म तादाद लाखों की तादाद हो जाती है, बिल्कुल सही, और कुछ नहीं है। और एक्सीडेंटली अगर चूहा काबा अपने पैर के नीचे आकर मर जाता है तो हमें चांदी का बनाना पड़ता है, और वाइट काबा हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो बनता है। पूरे मंदिर में 5-7 वाइट काबा है, वो देखना शुभ मानते हैं लोग, और चील का भी स्वरूप माता जी का माना जाता है। और ये जो काबा है, ये दुनिया मतलब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग आते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, फिर इनको माता जी का फल ऐसा बोला जाता है कि जिसको सफ़ेद चूहा दिखा वो बहुत भाग्यशाली होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। लोग दर्शन करते हैं, आते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, काबू को दूध पिलाते हैं, और अपनी मनोकामना होती है, लोग आस्था के साथ। इसमें ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि यहाँ पे खूब लंबा ये बताया जा रहा है कि अपने लंबा क्षेत्र है, काफ़ी लोग माता के जो आशीर्वाद से आश्रित हैं, उनको जीवन चल रहा है, तो ये माता की सब कृपा मानेंगे आप? देखिए, बीकानेर है जो कर्णी जी के आशीर्वाद से बसा है, और खूब सारे कर्णी जी ने अपने जीवन काल में मतलब बखान करना, इतने भी आज भी जो जीवन काल में होते हैं, आस्था का केंद्र है, और जिनकी मनोकामना को लेकर आता है, और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और असत क्या है, बीकानेर में तो विशेष कर पाए, बहुत सारी बीकानेर के यूट्यूबों में आग लगी थी, उसमें बाल बंगा नहीं, ऐसी किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। माता जी की कृपा है, आपको कुछ भी नहीं होने देती। ठीक है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो माता है किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? देखिए, करणी माता सबकी माता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा कि देखो, और करणी माता जो राठौड़ है जी, राठौड़ों को करणी जी ने मतलब यहाँ जो बीकानेर जोधपुर से आए थे, कांगड़ जी और बेगा जी, उनको आशीर्वाद दिया, बीकानेर बसे। और दूसरा क्या है, ये दुर्गा का रूप है। जो भी माता जी के, जैसे आपके परिवार है, जैसा मेरा परिवार है, मानता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सबकी करनी है माता जी। ऐसा किसी ने पर्टिकुलर वो नहीं है, सबकी माँ है और सबकी है। सुनने में ये भी आया है कि माता की किसी की अरदास हो, किसी की कोई अपनी इच्छा हो, तो अपनी जो बहन के द्वारा लिखे कॉपी में अपनी अरदास लिख के माता की जो अपनी श्रद्धा को लिख के उसको बंद कर दें, जैसे सुनने में आया कि वो अरदास हमेशा पूरी रहती है। क्या ये देखिए, ये आस्था विश्वास की बात है। आप माँ के समझ जाके कहेंगे अपनी मनोकामना, वो सब बेटर है। वो कोई करे या नहीं करे, वो अपनी सबकी आस्था अलग, श्रद्धा और आस्था है। और जो माँ से समझ जाके अपनी मनोकामना कहता है, आस्था और विश्वास है। एक प्रसाद आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। माता के दरबार में आपने इतना अच्छा बताया, ये बहुत ही क्या प्रसाद चढ़ाया? मैं किशोर पिलानिया, आपका साथी भाई। जैसे माता के दरबार के बारे में मैं आपसे बखान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सोशल ये चीज़ें हैं, किसी का बखान होना, ये माता के दरबार की शक्तियाँ हैं जो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ आसपास में विख्यात है, पूरे विश्व में माता जी की जो कीर्तियाँ हैं सब विख्यात हैं। माता के जो कारनामे हैं, माता ने जो बताया, यहाँ से चमत्कार किए हैं, सब अविश्वसनीय है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ आता है वो कुछ पाके ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।